अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं सर नवीद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.6 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहा गया है कि यूज़ सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन x² + 7x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1। सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमने अप्लाई करना है और हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है अगर हम इस एक्सप्रेशन को x + 1 से डिवाइड करें। सबसे पहले सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पोलिनोमियल एज, जो पोलिनोमियल हमें गिवन है x² + 7x - 1, ये पोलिनोमियल हमें गिवन है और इसको हमने डिवाइड करना है x + 1 से। जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले हम x + 1 वही चीज़ 0 की इक्वल करते हैं ताकि x की हमारे पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या चीज़ है, इसमें हम जो पोलिनोमियल गिवन होगा उसकी टर्म्स अरेंज होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल पावर। डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल पावर का ये मतलब है कि यहाँ पे पावर 2 है x की वेरिएबल की, यहाँ पे पावर वेरिएबल की 1 है और यहाँ पे पावर वेरिएबल की 0, तो 2 1 0 के अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी अरेंज है। फिर हम इसके कोफिशिएंट चूज़ करते हैं। 1 आ जाएगा x² का कोफिशिएंट, +7 आ जाएगा x का कोफिशिएंट और फिर -1 लिखेंगे कांस्टेंट। x की हमारे पास वैल्यू आई थी -1 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस -1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आ जाएगा जो सेकेंड टर्म के नीचे लिखेंगे, सेकेंड कोफिशिएंट के नीचे। तो फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इज़ आ जाएगा, फिर -1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ जाएगा और 7 से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। -1 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब -1 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आ जाएगा। -6 और -1 हम कंबाइन करेंगे तो -7 आएगा। जो ही एंड हो जाए हम उससे पहले हम एक छोटी सी लाइन लगाएंगे। छोटी सी लाइन के बाद का मतलब है कि ये हमारे पास रिमाइंडर कंसीडर करेंगे, तो रिमाइंडर हमारे पास -7 आया। और इसी तरह इससे रिमाइंडर के बाद ये कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, ये x का कोफिशिएंट, तो ये x + 6 आ रहा है और x + 6 क्या है, कोशेंट बन रहा है हमारे पास। इसी मेथड को कहा जाता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब ये तो हमारे पास रिमाइंडर और कोशेंट आया सिंथेटिक डिवीजन मेथड की मदद से। अगर हम नॉर्मल डिवीजन करेंगे, नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं, x² + 7x - 1 डिवाइडेंड आ जाएगा और x + 1 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो x को x के साथ करेंगे, x² आ जाएगा, x 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x साइन चेंज करने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7x से x माइनस हो जाएगा तो 6x आ जाएगा और -1 एज इट इज़। फिर 6x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। और अगर हम इसके साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, -1 और -6 कंबाइन करेंगे -7। तो जो रिमाइंडर -7 यहाँ पर आया है हमारे पास, अब वही रिमाइंडर तो हमारे पास -7 सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी आया है। सिमिलरली x + 6 कोशेंट कहते हैं, कोशेंट हमारे पास ये ऑलरेडी सिंथेटिक डिवीजन मेथड में भी x + 6 ही आया था। तो ये डिफरेंस है, दोनों मेथड है डिवीजन के, ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड और इसको नॉर्मल डिवीजन कहते हैं या मैनुअल या सिंपल डिवीजन। तो हमने थ्रू आउट इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है 4x³ - 5x + 15 को हमने डिवाइड करना है x + 3 से। अगेन वही स्टेप्स हम करेंगे। गिवन पोलिनोमियल इज़ दिस वन, ये हमें पोलिनोमियल एक गिवन है और जिस चीज़ से डिवाइड करना है हमने, ये नहीं x + 3 से अगर हमने डिवाइड करना है तो x + 3 हम पहले किसकी इक्वल करेंगे, 0 की इक्वल करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब x + 3 हम 0 की इक्वल करेंगे तो x हमारे पास -3 की इक्वल आ रहा है। अब हम पोलिनोमियल के कोफिशिएंट कंसीडर करेंगे। x³ है, x³ का कोफिशिएंट 4 है, x³ के बाद x² वाली टर्म आनी चाहिए थी लेकिन x² वाली टर्म नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे 0 लगाना है। फिर x² के बाद x वाली टर्म है, x वाली टर्म का कोफिशिएंट -5 है तो -5 आ जाएगा और एंड में 15 कांस्टेंट है, 15 आ जाएगा। x = -3 लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। वही स्टेप, फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इज़ आ जाएगा, 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 और -12 + 0 से -12 आएगा।
-3 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +36 आ जाएगा, 36 से 5 माइनस करेंगे 31 आ जाएगा, -3 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे -93 आ जाएगा, और -93 को -93 और 15 को अगर हम कंबाइन करेंगे तो -78 आ जाएगा। -78 आने के बाद इधर हम एक लाइन लगाएंगे, ये लास्ट वाली टर्म या लास्ट वाला नंबर हमारे पास रिमाइंडर कंसीडर करेंगे, और इससे पहले ये कांस्टेंट आ जाएगा -12 x का कोफिशिएंट आ जाएगा और 4 x स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ अगर हम 4x क्यूब -5x प्लस 15 को डिवाइड करेंगे x प्लस 3 से, यानी नॉर्मल डिवीजन में भी हम अगर डिवाइड करेंगे तो -78 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, 4x स्क्वायर -12x प्लस 31 हमारे पास कोशंट आ जाएगा। सिमिलरली ये मेथड भी है, पार्ट नंबर 3 भी है, इसी मेथड से हम करेंगे पार्ट नंबर 3 भी। x क्यूब x स्क्वायर -3x प्लस 2 को हमने डिवाइड करना है x माइनस 2 से, पहले x माइनस 2 0 के इक्वल करेंगे, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसके कोफिशिएंट हम चूज़ करेंगे, x पावर 3 है तो 1 आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का 1 आ जाएगा, x का -3 आ जाएगा और 2 कांस्टेंट आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 की इक्वल है तो 2 लेफ्ट साइड पे रखेंगे, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, फिर 2 को 3 से किया 6 आ जाएगा, 6 - 3 3 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6 + 2 8। लास्ट वाला नंबर हम रिमाइंडर कंसीडर करेंगे, ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये x का कोफिशिएंट आ जाएगा 3 और ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास 8 आया और क्वोशंट हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 के इक्वल आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास वही मेथड है सिंथेटिक डिवीजन, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन के एप्लीकेशंस हैं कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम किस मकसद के लिए, किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड इफ़ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि h फाइंड आउट करे अगर ये पोलिनोमियल 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा हो। 3 से कम्प्लीटली, 3 इज़ द ज़ीरो का मतलब है कि 3 ये इसका क्या है, रूट है, यानी फैक्टर है इसका। पोलिनोमियल जो हमें गिवन है x क्यूब है, x क्यूब का कोफिशिएंट 2 है तो हमने सबसे पहले 2 लिखा। x क्यूब के बाद x स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -3h है, -3h आ जाएगा। x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म आनी थी लेकिन x वाली टर्म चुन के नहीं है, इस वजह से हमने 0 लगाया, एंड में हमने कांस्टेंट 9 लगाया। 3 इज़ द ज़ीरो का मतलब है 3 इसकी रूट है, तो 3 एज इट इज़ हमने लिखा ही नहीं, हमारे पास ये समझे कि x की वैल्यू है। 3 एज लेफ्ट साइड पे लिखा x की वैल्यू की जगह, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 6 और -3h कंबाइन करेंगे तो 6 -3h आ रहा है। फिर 3 को हम 6 -3h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 -9h, और 18 -9h के साथ 0 ऐड करेंगे तो 18 -9h ही रहेगा। अब इस 3 को हमने 18 -9h के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 18 -9h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 54 -27h आ जाएगा। ये करने के बाद हम -54 -27h को हम 9 इसके साथ प्लस करेंगे तो ये 63 -27h बन रहा है। चूँकि हमें कहा गया है कि 3 इसका ज़ीरो है, मींस 3 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर हम क्या चूज़ कर सकते हैं, 0 के इक्वल चूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कहा गया कि 3 इसका रूट है। तो रूट होने की वजह से हम रिमाइंडर किसकी इक्वल करेंगे, 0 की इक्वल करेंगे। रिमाइंडर 0 की इक्वल करने के बाद -27h राइट साइड पे आके +27h बन जाएगा, और ये h फाइंड आउट करने के लिए 27 इधर 63 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद h की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/3। सेम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 और 3 भी है। पार्ट नंबर 2 में होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, पार्ट नंबर 2 इसका आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पोलिनोमियल हमें ये गिवन है, x क्यूब का कोफिशिएंट पहले आ जाएगा 2, x क्यूब के बाद x स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा, लेकिन x स्क्वायर तो है ही नहीं, उसकी जगह कोफिशिएंट हमने 0 रखा। x का कोफिशिएंट 5h और -23 कांस्टेंट आ जाएगा। -1 से करना है तो -1 लेफ्ट साइड पे लगेगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, फिर -2 और 0 कंबाइन करेंगे -2 आ जाएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आ जाएगा, 2 और 5h कंबाइन करेंगे 2 + 5h आ जाएगा, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 -5h आ जाएगा, इसको -2 -5h को कंबाइन करेंगे -23 के साथ
तो ये -25 -5h आ जाएगा। अगेन वही मेथड, लेट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 या फॉर रिमाइंडर इक्वल टू 0, हम क्या करते हैं, रिमाइंडर 0 की इक्वल करेंगे, -5h राइट साइड पे आके +5h, h फाइंड आउट करना है तो 5 यहाँ आके -25 से डिवाइड हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके h हमारे पास आया -5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है, अगेन यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M। L और M को हमने फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। कहा गया है, अगर इफ़ x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, कहा गया है कि x+3 और x-2 इस पोलिनोमियल के फैक्टर है, तो L और M फाइंड आउट करना है। गिवन पोलिनोमियल हम लिखेंगे सबसे पहले, और गिवन फैक्टर हमें, ये दोनों फैक्टर हमें गिवन है। गिवन पोलिनोमियल जो है इसके हम कोफिशिएंट चूज़ करेंगे। x³ का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट 4 आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 2l आ जाएगा और कांस्टेंट m आ जाएगा। पहले हम x+3 से करते हैं, तो लेट x+3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3, x की जगह -3 आ जाएगा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, -3 + 4 1 आ जाएगा, -3 को 1 से करेंगे -3 और 2l कंबाइन करेंगे तो 2l -3 आ जाएगा, -3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 9 आ जाएगा, और -3 को 2l के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6l बन जाएगा। इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो 9 - 6l + m आ जाएगा। फॉर रिमाइंडर इक्वल टू 0, क्योंकि हमें कहा गया है कि x+3 इसका फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो हम रिमाइंडर 0 की इक्वल करेंगे। तो रिमाइंडर तो हमारे पास 9 - 6l + m आया था, तो 9 - 6l + m हम 0 की इक्वल करेंगे। यही स्टेप हम दूसरे फैक्टर x-2 के लिए करना है। तो पहले हम x-2 0 की इक्वल करेंगे, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर उसी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 4, 2l और m। पहले हमने x इज इक्वल टू -3 के लिए किया, अब x इज इक्वल टू 2 के लिए कर रहे हैं। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा, 2 को 6 के मल्टीप्लाई करेंगे 12, वही मेथड अप्लाई करेंगे। एंड में हमारे पास ये चीज़ आती है रिमाइंडर 24 + 4l + m। अगेन हम वही यूज़ करेंगे कि x + -2 इसका फैक्टर गिवन है, तो रिमाइंडर हम 0 की इक्वल करेंगे। एक रिमाइंडर ऊपर हमने 0 की इक्वल किया तो इक्वेशन 1 बन गई। यहाँ पे रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर हमने 0 की इक्वल किया तो इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से माइनस करें, तो पहले हम इक्वेशन 2 लिखेंगे, फिर इक्वेशन 1 लिखेंगे। माइनस करने से m और ये m कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस में हम साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 24 से 9 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, और 4l और 6l कंबाइन करेंगे 10l बन जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा। आगे हम 15 + 10l इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो हमारे पास l आ जाएगा। अच्छा, 15 + 10l आ गया था हमारे पास एंड में, इसको हमने 0 की इक्वल किया तो 10l एज इट इज़ आ जाएगा, 15 यहाँ आके -15 आ जाएगा। l इज इक्वल टू -15 एज इट इज़, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो l की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद -3/2। l इज इक्वल टू -3/2 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 - 6 × l, l की जगह हमने -3/2 पुट किया, प्लस m इज इक्वल टू 0। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 6 और 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1s और 2 3s आ जाएगा। 9 एज इट इज़ -3 और -3 मल्टीप्लाई होगा +9 बन जाएगा, और प्लस m एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 9 + 9 18, और यहाँ राइट साइड पे आके -18 आ जाएगा, तो m की वैल्यू भी आ गई हमारे पास -18। तो इसका मतलब हुआ l हमारे पास -3/2 की इक्वल है, और m हमारे पास -18 की इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या आंसर आप लोगों के पास आ रहे हैं। आते हैं हम उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। हमने एक
क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का ये मतलब है, चूँकि क्यूबिक इक्वेशन है, डिग्री 3 इक्वेशन है, तो इस वजह से x की हमारे पास 3 वैल्यूज़ आएगी, जिसमें एक वैल्यू हमें गिवन है 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर 2 इसकी इक्वेशन की रूट है, इसका मतलब हुआ x की हमारे पास एक वैल्यू आती है 2। तो बाकी 2 हमने और फाइंड आउट करने हैं। तो 2 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट हम चूज़ करेंगे ताकि हम इसको के ऊपर अप्लाई करें सिंथेटिक डिवीजन मेथड। एक्स क्यूब है हमारे पास, इसका 1 है कोफिशिएंट। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आना था, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो इस वजह से हमने उसकी जगह 0 डाला। फिर x वाली टर्म है -28, उसका कोफिशिएंट आ जाएगा, और फिर कांस्टेंट 48 आ जाएगा। हमें कहा गया कि 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, 2 + 0 2, 2 2 4, 4 थर्ड के नीचे हमने लिखा 4 और -28, -24 की इक्वल है 2 और -24 मल्टीप्लाई होगा -48। क्लियर? चूँकि हमें कहा गया था कि देखो 2 इसकी रूट है, तो इसका मतलब हुआ कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब जो क्वोशंट हमारे पास बन रहा है, इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, और ये -24 कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को कहते हैं, जो क्वोशंट से हमारे पास इक्वेशन बन जाए, इसी को कहा जाता है डिप्रेस्ड इक्वेशन। तो क्वोशंट को लेकर हम इक्वेशन बनाएंगे और इसको हम फैक्टराइज करेंगे। आगे हम एक्स की, चूँकि एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन बन गई अब, तो हमारे पास मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिडल टर्म ब्रेक करने के बाद फैक्टराइज करेंगे, 2 फैक्टर आ जाएंगे, x + 6 और x - 4। अलग अलग दोनों को 0 की इक्वल करेंगे। x + 6 अगर 0 की इक्वल है तो x = -6, और अगर x - 4 0 की इक्वल है तो x = +4। तो इसका मतलब हुआ एक रूट हमें इसकी गिवन थी और बाकी 2 रूट्स -6 और 4 हमने फाइंड आउट किए। हैंस 2 जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है, -6 जो कि हमने फाइंड आउट किया, एंड 4 जो कि हमने फाइंड आउट किया, आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स बन गई। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 अगेन आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। -1 हमें गिवन है कि इस इक्वेशन की रूट है। गिवन इक्वेशन इज़ और गिवन रूट इज़ -1। जो इक्वेशन हमें गिवन है, इसके हम कोफिशिएंट चूज़ करेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, सेकेंड नंबर पर -1 आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट -11 आ जाएगा, और -6 कांस्टेंट है, -6 एज इट इज़ आ जाएगा। एक रूट हमें गिवन है -1, चूँकि क्यूबिक इक्वेशन है, 2 रूट्स और बनने हैं इसके। -1 यहाँ पे लिखा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमने अप्लाई किया, रिमाइंडर 0 आया, और जो क्वोशंट हमारे पास बन रहा है, इसकी हम इक्वेशन बना के इसको कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के बाद हमने मिडल टर्म ब्रेक किया, फैक्टराइज किया, हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, x - 2 और 4x + 3। दोनों को अलग अलग हम 0 की इक्वल करेंगे तो x = 2 की इक्वल आ जाएगा, और 4x = +3, वहाँ जाके -3, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, राइट साइड पे जाके -3 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास एक आ गई 2, और एक आ गई हमारे पास -3/4। चूँकि एक रूट तो हमें गिवन थी -1, हैंस -1 x = 2 एंड थर्ड रूट -3/4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी, बाकी 2 इक्वेशन एक रूट हमें गिवन थी क्यूबिक इक्वेशन की, बाकी 2 रूट्स हमने फाइंड आउट किए। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 ही की तरह है, लेकिन ये डिग्री 4 इक्वेशन है। डिग्री 4 इक्वेशन का मतलब है इसके 4 रूट्स बननी है, इसके 4 रूट बन रहे हैं। 2 रूट्स हमें गिवन है, बाकी 2 रूट्स हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करने हैं। गिवन इक्वेशन इज x⁴ - 10x² + 9 = 0। x⁴ का कोफिशिएंट हम चूज़ करेंगे 1। x⁴ के बाद x³ वाली टर्म आनी चाहिए थी, लेकिन x³ वाली टर्म है ही नहीं, तो इसकी जगह हमने 0 डाला उसका कोफिशिएंट। x³ के बाद x² ने आना है, x² का कोफिशिएंट -10 है। x² के बाद x वाली टर्म आनी थी, x वाली टर्म है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट हम 0 डालेंगे, और एंड में हम कांस्टेंट डालेंगे 9। एक रूट हमें गिवन है 1, पहले हम 1 से कर रहे हैं,
तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 1 और -10 -9 बन जाएगा। 1 को -9 के साथ करेंगे -9 प्लस 0 -9, 1 को -9 के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो -9 और +9 ये 0 बन जाएगा। चूँकि 1 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस वजह से रिमाइंडर 0 के इक्वल आया। अब यही कोफिशिएंट हमारे पास इससे रिड्यूस होकर ये वाले कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो अगेन हमने 3 से करना है। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, 3 4 ज़ा 12, 12 - 9 3 आ जाएगा और 3 3 ज़ा 9, 9 -9 0। ये जो हमारे पास 1 4 और 3 बचा, ये कोशेंट बन रहा है, ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये x का कोफिशिएंट आ जाएगा और ये x² का कोफिशिएंट। इसी को 0 की इक्वल करके इसी को कहा जाता है डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाने के बाद हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद 2 फैक्टर आ गए, दोनों को अलग अलग 0 की इक्वल करके x की एक वैल्यू आ गई -3 और दूसरी वैल्यू आ गई -1। तो x की दोनों वैल्यूज़ आने के बाद 2 तो ऑलरेडी हमें रूट्स गिवन है 1 और 3, और -3 और -1 हमने फाइंड आउट कर लिया। सेंस 1 और 3 जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है और -3 एंड -1 जो कि हमने फाइंड आउट की आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स बन गई। 4 रूट्स इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 4 इक्वेशन है। अगर डिग्री 1 इक्वेशन है तो x के हमारे पास एक वैल्यू आएगी, अगर डिग्री 2 इक्वेशन है तो 2 वैल्यूज़ आती है x की। अगर क्यूबिक इक्वेशन है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व किए, तो उसके 3 रूट्स बन रही है। और अगर डिग्री 4 इक्वेशन है, किसी इक्वेशन की डिग्री 4 है तो उसके 4 रूट्स बन रही है, यानी इसके 4 रूट्स बन गए। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 के। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट हमें अगेन गिवन है डिग्री 4 इक्वेशन और उसके 2 रूट्स हमें गिवन है 3 एंड -4। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, तो बाकी 2 रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, यानी सॉल्व करने हैं। सोल्यूशन का मतलब है इक्वेशंस को सॉल्व करने की, इक्वेशंस के हम रूट्स फाइंड आउट करें। x⁴ का कोफिशिएंट आ जाएगा 1, x³ का कोफिशिएंट आ जाएगा 2, x² का कोफिशिएंट -13, x का कोफिशिएंट -14 और 24 कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। पहले हम 3 से करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। जो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई उसको अगेन एक किसी नेक्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट को कंसीडर करके -4 से करेंगे, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर अगेन हम वही मेथड अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन के, तो ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर दोनों जगहों पे 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि 3 और -4 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। 1 1 और -2 का हम इक्वेशन बना के डिप्रेस्ड इक्वेशन, उसको हमने अगेन फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है, और फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 फैक्टर्स आ रहे हैं और 2 फैक्टर्स अलग अलग 0 की इक्वल करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी -2 और दूसरी वैल्यू आती है +1। देखो 3 और -4, हैंस 3 और -4 जो कि हमें गिवन है इस इक्वेशन के 2 रूट्स, और बाकी 2 रूट्स -2 और +1 हमने फाइंड आउट किए। हैंस 3 -4 -2 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स आ गई क्योंकि डिग्री 4 इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन दिस इक्वेशन इज 4, सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज डिग्री 4 इक्वेशन, दैट इज़ वाई वी गेट 4 रूट्स। इस इक्वेशन के 4 रूट्स बन गई हमारे पास। तब तक के लिए काफ़ी है एक्सरसाइज 2.6, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.7 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।